तो यही हमारी 5 महत्वपूर्ण आदतें थी जो जिंदगी को संवार देंगी, सुधार देंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सुबह की हमारी कौन सी ऐसी 5 आदतें हैं जो हम अपने जीवन में ढाल लेते हैं, वो आदतें अपना लेते हैं तो हमारी जिंदगी सुधर के ही रहेगी, सुधर जाएगी। वो कौन सी ऐसी 5 आदतें हैं, बस 5 ही आदतें आपको अपनानी है और बहुत कुछ नहीं करनी है। तो ये 5 आदतें एक सक्सेस इंसान बनने के लिए, सफल इंसान बनने के लिए, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, स्टूडेंट हो, लड़कियां हो, सब आदमी अगर ये 5 आदतें आप अपना लेते हैं तो जिंदगी सुधरने से कोई नहीं रोक सकता, जीवन सुधर जाएगा। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और 5 महत्वपूर्ण आदतें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी आदतें हैं। तो सबसे पहली आदत है जो कि हमेशा सभी को मालूम है कि सूर्य के किरण के साथ हमें उठ जानी है। ऐसा नहीं किरण फैलने लगा, चारों तरफ उजाला होने लगा तब हम उठ रहे हैं, उनके आने से पहले हमें उठ जानी है। क्योंकि जो सूर्य की पहली किरण होती है उसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। तो उस ऊर्जा को अगर हम ग्रहण करते हैं, उस ऊर्जा में हम श्वास लेते हैं, हम अपने कार्य की शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा दिन होता है एनर्जी से भरा रहता है, ऊर्जित रहता है, बहुत अधिक ऊर्जा। मतलब लगता है कि हमारे शरीर में ना सच में काम करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है कई गुनी। अगर हम सुबह उठ जाते हैं, कार्य करने का भी मूड रहता है और जल्दी जल्दी से हम काम निपटा लेते हैं और पूरा शरीर जो है एनर्जी से भरा रहता है, ऊर्जा से भरा रहता है। तो इसलिए शरीर में अगर आलस को त्यागना है, आलस जैसे आप लेट उठते हैं ना तो पूरे शरीर में जैसे लगता है अकड़न सा रहता है, दर्द होने लगता है, इधर पेन उधर पेन, आलस रहता है और बीमारी तो बुलाना ही नहीं है, वो अपने आप आपके घर में आ जाएगी। तो इसलिए सूर्य के ऊर्जा को अगर ग्रहण करना है तो सूर्य से पहले उठ जाइए, सुबह उठने की आदत डालिए, एकदम आप सही रहेंगे और आलस को हमें दूर भगानी है। तो ये हो गया हमारी पहली आदत। दूसरी आदत क्या है कि उठते ही भगवान को हमें धन्यवाद करनी है कि हे भगवान, एक नया सवेरा आ गया, रात तो बहुत अच्छे से कटा। क्योंकि रात भी अच्छे से बिताना, रात में अगर मान लीजिए गलती से किसी का फोन मिस कॉल अगर आ जाता है ना तो धक धक सा धड़कने तेज हो जाती है, क्या ऐसा न्यूज आ गया, क्या हो गया, मतलब इतना डर लगता है। और आजकल के जमाने में रात में भी लोग खा पी के अच्छे से सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं है। कौन सा रोग आजकल हो रहा है, कौन सा मौत आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। अच्छे से ही खा रहे, पी रहे, बना रहे, हंस रहे, बोल रहे और रात को सोने जा रहे, सुबह उठाने जाओ तो उठते ही नहीं है। तो इसलिए भगवान को धन्यवाद करनी है कि हे भगवान, एक नए सवेरा का शुरुआत आपने किया, रात हमारा अच्छे से कटा, कहीं से कोई मतलब ऐसा वैसा न्यूज नहीं आया, शुभ शुभ समाचार। एक एक दिन मतलब काटना आजकल के जमाने में, मतलब एक एक दिन निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। आगे का कौन सोचने जाए, एक एक दिन जो जमाना खतरनाक आ गया है ना, इतनी बीमारियां और इतने लोग परेशान हैं कि एक एक दिन निकालना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए उठते ही पहले भगवान को धन्यवाद करनी है, या तो मंदिर है आपके घर में, दूर से ही प्रणाम करके ही दिन की शुरुआत कीजिए, ठीक है। और सुबह सुबह लड़ाई झगड़े से भी हमें बचनी चाहिए, तू में से शुरुआत करते ना उठे, एकदम चुप शांति से अपना काम कीजिए। आप जो है उसके आगे आपको कौन से आप महत्वपूर्ण नियम करने हैं, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, कहीं से टहल के आइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए और जो ही आप करती हैं अपने घर के काम काज कीजिए। लेकिन तीसरा जो आदत अपने अंदर डालनी है, क्या करनी है, अपने लिए समय निकालकर, सुबह अगर मिले तो जरूर निकालिए, या 24 घंटे में जब कभी भी समय मिलता है अपने लिए 2-4 मिनट समय जरूर निकालिए। 10 मिनट ही कहीं से थोड़ा सा शरीर के लिए, अपने शरीर से अगर आप प्यार करते हैं, दया है थोड़ा भी, तो जरूर अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए।
वो सुबह निकालिए या शाम को निकालिए। तो उसके बाद आपको एक्सरसाइज, योगा, उससे क्या होता है ना, मन को सुकून, शांति मिलता है। जो ही हमारे मन में नेगेटिविटी चलते रहता है वो दूर जाती है। अगर हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं तो दिमाग कहीं और दौड़ के सोचने नहीं जाता, उसी में लगा रहता है। तो इसलिए दिमाग को इधर उधर बहकने ना दे। ऐसी जगह पे दिमाग को लगाए ना जहाँ की हमें सुकून मिले, शांति मिले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुबह का जो अच्छी आदतें हैं। तीसरा नियम कि हमें सुबह उठकर अपने लिए 2-4-10 मिनट समय निकालनी है, वॉकिंग और एक्सरसाइज करनी है। चौथा नियम क्या है कि देखिए पूजा पाठ तो करना ही। अगर स्नान ध्यान समय से कर लिए तो पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद एक पेपर और एक पेन आपको लेकर बैठ जानी है। 1 मिनट में तो आप लिख लीजिएगा, 2 मिनट में लिख लीजिएगा कि आज पूरा दिन आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। क्योंकि जब हम करते हैं ना तो कई ऐसे महत्वपूर्ण काम जो है, जैसे मान लीजिए बच्चे का स्कूल का कुछ रेडी करना है, या उसका बटन टूट गया है, या कुछ और काम है, या सिलाई बुनाई करना है, या किचन में कुछ काम करना है, हम भूल जाते हैं। या बाहर जाना है, कुछ आपको बाहर जाके कुछ काम करना है, मार्केट जाना, कुछ लाना, भूल जाते हैं। तो क्या कीजिए, सुबह एक पेपर और पेन लीजिए, उस पर लिख लीजिए कि आज के दिनचर्या जो लिखना है वो तो लिखिए, क्या क्या काम है, कौन कौन से काम आज पेंडिंग में है, वो काम मुझे आज कंप्लीट करना है, तो वो भी लिख लेंगे। तो ये भी एक अच्छी आदत आदमी के अंदर रहता है। तो हम कोई भी काम जो है भूलते नहीं है और अपने जगह पे ना खरे उतरते हैं कि देख रही है हमने ये काम कर लिया है। ऐसा नहीं कि जा हम तो भूल गए, जा ये तो लाए ही नहीं। कहीं जाना है तो पहले ही हर डॉक्यूमेंट सजा कर लेकर रख लीजिए। अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट जो है एग्जाम देने जाता है, वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें अगर आप जाते हैं तो जितने आपके सर्टिफिकेट है, जितने डॉक्यूमेंट्स है, आप पहले ही याद करके एक नोट बना लीजिए ना, कौन कौन सी चीजें हमें लेके जाना है। एग्जाम देने जा रहे हैं, एडमिट कार्ड ही नहीं ले गए हैं तो क्या फायदा। तो इसलिए आप पहले ही एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझे पेन ले जाना है, पेंसिल ले जाना है, स्केल ले जाना है, ये डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, ये सर्टिफिकेट ले जाना है, ये सभी चीजें लेकर जाना है। तो देखिएगा कुछ नहीं छूटेगा। और वहां जाके आप जो है भूल जाएंगे कि अरे हम तो आधार कार्ड ही नहीं लाए, जब हम तो पैन कार्ड ही नहीं लेके आए, तो क्या होगा, किसका नुकसान होगा, आपका होगा। तो इसलिए जो स्टूडेंट सुन रहे हैं या जो भी आदमी सुन रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं इंटरव्यू पे जाना है, एग्जाम देने जाना है, तो उसकी तैयारी पहले ही कर ले। या घर में कोई काम करना है तो लिख लें कि मुझे आज ये कार्य आज कंप्लीट करनी है तो करनी है, कल जानी है तो ये चीजें पैकिंग में ले जानी है। कैसे छूटेगा, कैसे वहां परेशान होइएगा। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई हमारी चौथी आदत। पांचवी आदत क्या हो गई कि देखिए जिस चीज में आपकी रुचि है, पढ़ने में या सिलाई बुनाई में, या घर में कुछ पकवान बनाने में, या न्यूज़पेपर पढ़ने में, या धार्मिक ग्रंथ कुछ पढ़ने में, या स्टोरी, इंग्लिश स्टोरी पढ़ने में, हिंदी स्टोरी पढ़ने का दिल कर रहा है, सुनने का दिल कर रहा है, उसी में ध्यान लगाइए। इधर उधर फोन न्यूज करके ना, फोन और समाचार बहुत ज़्यादा हम जब लेते हैं ना तो दिमाग में गर्म और ठंडा तार जब घुसेगा तो ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं। दूसरा कोई तो ऐसा कुछ बोल देगा ना, पूरे दिन हम उसी में जीते मरते रहते हैं। तो उससे अच्छा इधर उधर फोन बहुत ही महत्वपूर्ण हो तभी कहीं फोन लगाइए, नहीं तो इस बहन को, उस दीदी को, उस माँ को, उस सास को, उस ननद को जब लगाइएगा तो क्या होगा, तरह तरह की बातें दिमाग में आएंगी और दिमाग जो है पजल बन जाता है। सोचने समझने की धीरे धीरे शक्ति जो है कम होते जाती है। तो बिना मतलब के फालतू का हमें फोन नहीं लगानी है। ऐसा नहीं कि जियो फ्री हो गया, अनलिमिटेड बात करनी है तो किसी को लगा दो, नहीं। उसी जियो से आप कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो जो ही अच्छा लग रहा है उसमें से देखिए ना, सीखिए ना। देखिए मोबाइल से ना कुछ आप चाहे तो अच्छी आदतें भी सीख सकते हैं, और आप चाहे तो उसमें उसका फायदा भी उठा सकते हैं, उसका हानि भी आप उठा सकते हैं। बहुत सारे हानि भी हो जाते हैं। तो उसका जो पॉजिटिव चीज है वो लीजिए ना, नेगेटिव चीजें छोड़ दीजिए, जो पॉजिटिव चीजें है वही लीजिए। ऐसा नहीं मोबाइल हमारे पास है तो हम दिन रात लोगों को फोन करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम क्यों वेस्ट करना, टाइम को अगर आप वेस्ट कर दे तो समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय को बर्बाद किए तो समय दिन पर दिन आपको भी बर्बाद कर देगा, समझ में भी नहीं आता। तो समय को बर्बाद करके इधर उधर फोन मत लगाएं। जो महिलाएं हैं खासकर ध्यान रखेंगी, घर में हैं, अकेले हैं तो क्या हुआ, फोन ही लगाएंगे। और भी कुछ कार्य हम कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, कुछ टीवी देख सकते हैं, जो हमको अच्छा लगता है वो करेंगे।
लेकिन टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद मुझे टाइम से भोजन करना है, टाइम से खाना बनाना है, टाइम से बच्चों के लिए पहले ही सब कुछ रेडी कर लेना है कि कल हम दौड़ भाग नहीं करेंगे। ये नहीं कि बच्चे का बस छूट गई तो टिफिन ही नहीं दिए, तो शूज ही पॉलिश नहीं है, वो सब भी कर लीजिए, लिख लीजिए कि मुझे ये कार्य करने हैं। तो समझ में आ गया। तो अगर ये 5 आदतों के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, या समय है तो जब चाहे आप हाथ पैर धोकर सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, अपना अगला जीवन बना सकते हैं। घर में सुख समृद्धि तो आएगा ही, अगला जीवन भी सही होगा आपका। अगर आप धार्मिक ग्रंथ कुछ पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मन में गलत विचार भी नहीं आएंगे, उनका चुगली, ये सब पापों से भी बचेंगे, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। तो यही हमारी 5 महत्वपूर्ण आदतें थी जो जिंदगी को संवार देंगी, सुधार देंगी। तो इस आदतों को आप लोग अपनाइए और जीवन में एक नया सवेरा के साथ उठिए कि हमें कुछ अच्छा करना है। कोई दूसरा सिखाने नहीं आएगा, कहने नहीं आएगा, जो करना है अपने दिल दिमाग से करनी है। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।